Hello students, I hope you all are doing good. Let's start with chapter number 51 of book A Guide on Special Radiographic Investigation and Technique. तो आपको क्या करना है, आपको जब आप ये पढ़ोगे, ये नोट्स पढ़ोगे, तो साथ में आपको ये बुक भी रखनी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा और आप सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस रहेगा जो बुक पे है, वही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे क्या होता है ये, उसके बाद थोड़ी बहुत एनाटमी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, इक्विपमेंट्स, पेशेंट प्रिपरेशन, प्रोसीजर स्टेप्स और लास्ट में पेशेंट की आफ्टर केयर और कॉम्प्लिकेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो यही सीक्वेंस आपको भी फॉलो करना है। चलिए, अब सियालोग्राफी क्या है? ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है जिसकी हेल्प से हम सलाइवरी ग्लैंड की एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? हम इसमें कंट्रास्ट देते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर और इवेलुएट करते हैं कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और जब हम ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने छोटा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ, बहुत कम अमाउंट ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया इन द सलाइवरी ग्लैंड। वो कैसे हम इंजेक्ट करेंगे वो हम आगे प्रोसीजर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब हम कंट्रास्ट मीडिया देते हैं तो वहाँ पे हमें एवेलुएट हो जाएगी स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें अच्छे से दिखेंगे ये सलाइवरी ग्लैंड्स और इन केस कुछ एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होगी हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो डेफिनेशन में हमने यही लिखा कि एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम कंट्रास्ट मीडिया की हेल्प से हम सलाइवरी ग्लैंड्स की इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, तो इसलिए हम बहुत कम अमाउंट ऑफ कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो अगर हम एनाटमी की बात करें, हमें सबको पता है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है। कौन कहाँ पे प्रेजेंट है वो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ दिखाऊंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये इनके बारे में थोड़ा जाने तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसका काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, और इस सलाइवा में एंजाइम होता है एमाइलेज, जिसकी हेल्प से फूड की डाइजेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्री ऑरिक्यूलर रीजन के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, कान के पास, कान के नीचे। और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ये अंडर मुंह के अंदर अंडर द टंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सबमैंडिबुलर ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ प्रेजेंट होते हैं। इनके अपने अपने डक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू ये सलाइवा मुंह के अंदर भेजते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हमें ये सियालोग्राफी कब परफॉर्म करनी चाहिए, इसकी इंडिकेशंस क्या है। फर्स्ट अब हम देखते हैं इंडिकेशंस इसकी, ये हम कब करते हैं। तो फेशियल स्वेलिंग, वैल्यूएशन ऑफ मासेस और लीजन्स इन द सलाइवरी ग्लैंड के टाइम, ठीक है। अगर कुछ लीजन या मासेस प्रेजेंट हो गए सलाइवरी ग्लैंड में, उस टाइम हम ये करते हैं। फेस में थोड़ी स्वेलिंग होगी तब हम करते हैं, ठीक है। या फिर सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो तब हम ये करते हैं, ठीक है। इस जब स्टोन होता है सलाइवरी ग्लैंड में, इसे हम क्या कहते हैं, सियालोलिथियासिस। या पेन और इन्फ्लेमेशन हो सलाइवरी ग्लैंड की तब हम करते हैं ये। इवेलुएट करने के लिए वेरियस फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सस्पेक्टेड स्ट्रक्चर्स इन ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन इन द सलाइवरी ग्लैंड। कंट्रा इंडिकेशन देखें तो हाइपरसेंट, ये कंट्रा इंडिकेशंस 2-3 जो हैं ये हर जगह देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी के टाइम हम रेडिएशन रिस्क जो है वो कम से कम देना चाहिए हमें उस फीमेल को, ठीक है। और रेडिएशन कम से कम देना चाहिए, दैट्स वाई वी प्रेफर एनी अदर मोडालिटी रादर देन द वन हैविंग द आयोनाइजिंग रेडिएशन। फर्स्ट हो गया प्रेगनेंसी। उसके बाद मैंने बोला आपको हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन, किसी को आयोडीन से जो है एलर्जी होती है, प्रॉब्लम होती है, जो मतलब जब हम उसे आयोडीन कभी कभार दिया होता है तो उससे उसको प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे भी हम आयोडीन के बदले कुछ और या फिर हम ये प्रोसीजर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रास्ट मीडिया ज़रूर ही देना है ना, तो यहाँ पे हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडियाज़ का यूज़ करते हैं यूजुअली सीटी और एक्सरे वाली मॉडलिटी में या फ्लोरोस्कोपी में। तो यहाँ पे भी एक कंट्रा इंडिकेशन बन जाता है जिसको एलर्जी हो आयोडीन से, ठीक है, या हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा आयोडीन से। इसके बाद है इन्फ्लेमेशन। अगर देखो इन्फ्लेमेशन आप बोलोगे इंडिकेशन में भी है और अब कंट्रा इंडिकेशन में भी है। अगर हल्की बहुत इन्फ्लेमेशन है तो हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, देन हम ये कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इससे वर्स हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम ही हो जाएगी। सीवियर इन्फेक्शन होगा, मतलब होता है ना किसी को टॉन्सिल्स टाइप का इन्फेक्शन होता है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा इन सलाइवरी ग्लैंड्स में, तब भी हम कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से और ज़्यादा जो है एडवर्स रिएक्शन ही हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद
डक्टाइल ओपनिंग कैलकुलस, अगर कैलकुलस होगा कि डक्टाइल में डक्ट्स में स्टोन हो गया तो तब भी हम ये कंट्रास्ट मीडिया नहीं देंगे, ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए अब इसको करने के लिए? सबसे पहले फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस, ठीक है, ये हर एक में होना चाहिए हमें, हर एक प्रोसीजर में। एनेस्थीसिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डक्ट्स जहाँ पे दिखाई भी नहीं देता है आसानी से, तो वहाँ वहाँ इंजेक्ट करना सिरिंज गॉज वगैरह को, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम ही हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए हम एनेस्थीसिया देते हैं। लैक्रिमल डक्ट डायलेटर, जिससे डायलेट करते हैं हम डक्ट को, ठीक है, थोड़ा ताकि कंट्रास्ट मीडिया को हम अच्छे से जो है इंजेक्ट कर सके। फिर कंट्रास्ट मीडिया खुद चाहिए हमें, ठीक है, और कैनुला चाहिए, सिरिंज चाहिए, लेमन चाहिए जिसकी वजह से सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाए सलाइवा की, ठीक है, गॉज पैड चाहिए, स्टेराइल टॉवल, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, नॉर्मल सलाइन एंड माउथ वॉश, ठीक है। देखिए, प्रोसीजर पे जाने से पहले हम थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है पहला ही पॉइंट कि नो स्पेशल प्रिपरेशन, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस अगर प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो आप देखोगे एक बार कि मतलब प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, तो उस वहाँ पे प्रोसीजर रोकना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसीजर जो दूसरी प्रिपरेशन हमें यही करनी होती है हर एक चीज़ में, जब भी हम एक्सरे करवाए या सीटी करवाए, कि मेटालिक ऑब्जेक्ट, मेटालिक ज्वेलरी को रिमूव करेंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और एक चीज़ हम क्या करेंगे, अब प्रोसीजर जब हमें करना होगा, स्टार्ट करना होगा, तो हम पेशेंट को पहले तो सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसको बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है, ताकि वो ड्यूरिंग प्रोसीजर कंफ्यूज और अनकंफर्टेबल ना हो जाए, उसको पहले ही बताना है, ठीक है। उसके बाद उससे कंसेंट भी ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को कहेंगे रिमूव करने के लिए क्लोथिंग, और हॉस्पिटल गाउन वेयर करवाएंगे उससे, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम लिटाएंगे सुपाइन, उसका एम्प्टी ब्लेडर होना चाहिए, ठीक है, ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल, ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर्स को यूरिन वगैरह ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद हम एक आईवी लाइन इंसर्ट करेंगे उसके आर्म के साथ, ठीक है। इन केस कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर पेशेंट ज़्यादा एंक्शियस हो गया तो हम सीडेटिव मेडिकेशन वहाँ से उस आईवी लाइन से देंगे, ठीक है। उसके बाद पहले हम एक स्काउट पिक्चर लेंगे, मीन्स विदाउट एनी कंट्रास्ट, हम पहले एक एक्सरे लेंगे, स्काउट पिक्चर लेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स का, और इवेलुएट करेंगे पहले पैथोलॉजी कहाँ पे क्या है, ठीक है, मास है, लीजन है, कहाँ पे है, ठीक है, हम देखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम कहेंगे, तो उसके जब हम स्काउट पिक्चर लेते हैं उसके बाद हम पेशेंट को कहेंगे टू ओपन हिज माउथ वाइडली, ठीक है। इफ़ डक्ट्स आर नॉट विजिबल देन हम लेमन जूस देते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी कि डक्ट ओपनिंग कहाँ पे है, और लोकेशन ऑफ ऑस्टियम हमें पता चलेगी। आफ्टर सेलेक्टिंग द सलाइवरी डक्ट, कौन से डक्ट की हमें एग्जामिनेशन करनी है, हम वहाँ पे थोड़ा सा एनेस्थीसिया यूज़ करेंगे, ठीक है, एनेस्थीसिया स्प्रे यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम एनेस्थीसिया स्प्रे यूज़ करेंगे, रेडियोलॉजिस्ट देन इंसर्ट्स द कैन्युला इन द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और वहाँ पे 1 से 2 ml, ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 ml ऑफ कंट्रास्ट मीडिया जो है वो इंजेक्ट किया जाता है इन द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, अंडर द फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस। यहाँ से फ्लोरोस्कोपी के कंटिन्यूसली ये मॉनिटर होता जाएगा। द कंट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेटेड अंटिल, मतलब तब तक हम ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे जब तक ये पेशेंट थोड़ा डिस्कम्फर्ट ना फील करे, क्योंकि ये छोटे से ग्लैंड्स है, तो इनमें हम मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कंट्रास्ट मीडिया बस 2 ml ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वंस द कंट्रास्ट मीडिया इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड, फिर हम स्पॉट फिल्म्स लेते हैं वेरियस पोजीशन में, एपी में, लेटरल में, ओब्लिक प्रोजेक्शंस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने स्पॉट फिल्म्स लिए उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे पैथोलॉजी है उन स्पॉट फिल्म्स पे, ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसीजर फिर हम कैनुला को रिमूव करेंगे और पेशेंट को कहेंगे कि अपना मुंह जो है एक बार रिंस कर ले अच्छे से। उसके बाद लेमन जूस फिर से दिया जाता है पेशेंट को, ताकि सलाइवा के साथ साथ वो कंट्रास्ट मीडिया भी जो है वो बाहर आ जाए डक्ट से। उसके बाद वेरियस रेडियोग्राफ्स हम फिर भी लेंगे मैंडिबल के, क्यों, ताकि हमें देखना है कि अभी भी कुछ कंट्रास्ट मीडिया रहा तो नहीं है, अगर रहा है तो फिर से हम लेमन दे देंगे ताकि पूरी तरीके से ही कंट्रास्ट मीडिया हमारे सलाइवरी ग्लैंड से बाहर आ जाए, ठीक है। कंट्रास्ट मीडिया क्या अपीयर होता है, ब्राइट अपीयर होता है ना, हमारा वाइटिश अपीयर होता है, तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, इसलिए हम कंट्रास्ट मीडिया का यूज़ भी करते हैं, ताकि हम लोगों को अच्छे से जिस एरिया में, जिस रीजन में, जिस स्ट्रक्चर में, जिस ग्लैंड में हमारा इंटरेस्ट है वो हमें अच्छे से दिखे। क्यों कंट्रास्ट मीडिया वाइटिश दिखता है, होता तो ये फ्लूइड है, क्योंकि इसमें आयोडीन, इसमें हम ऐसे एलिमेंट, ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हाई है, ठीक है, और इसे हम उस तरह से बनाते हैं कि नॉन टॉक्सिक भी हो। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है, कॉम्प्लिकेशंस में हमें आ सकता है डक्टाइल रैप्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो डक्ट है जहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है माउथ की ओर जाता है वो रप्चर हो सकता है। सेकंड चीज़ जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एट द साइट, ठीक है, इंजेक्शन साइट। उसके बाद इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल सकती है ड्यू टू कंट्रास्ट मीडिया, ऑल्दो ये कॉम्प्लिकेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट स्टिल। इसके बाद आफ्टर केयर में हम देखते हैं, जब हम लोग एक बार अच्छे से कंट्रास्ट मीडिया वगैरह बाहर आया होगा सलाइवरी ग्लैंड से, पेशेंट ने अपना मुंह रिंस वगैरह अच्छे से किया, तो फिर हम कैसे पेशेंट को अलो करते हैं कि वो एग्जामिनेशन रूम को लीव कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा
इसी के साथ हमारा सियालोग्राफी वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, जो कि हमारी बुक का चैप्टर नंबर 51 है। अब आप एक बार उसकी क्विकली रीडिंग कीजिएगा और आपको सब कुछ जो है क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।